हाँ जी, नमस्ते, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप बहुत 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 अच्छे होंगे। एक बात कहूँ मैं आपसे, आप चाहे माने या आप ना माने, लेकिन आप हर दिन मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को यूज कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश आप ऐसे यूज कर रहे हैं इस टेक्निक को जिसकी वजह से आपका सपना आपसे और दूर होता चला जा रहा है। भाई, मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसलिए बनाया गया है जिससे कि जो मेरा और मेरा सपने के बीच में जो डिस्टेंस है, जो गैप है, वो कम हो जाए, बीच में एक ब्रिज बन जाए। लेकिन आप जो गलत यूज कर रहे हैं उसकी वजह से बीच में दरवाजा आ रहा है और वो दरवाजा दुर्भाग्यवश बंद है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको 7 टिप्स बताने जा रहा हूं, एक ऐसे 7 पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जो आपको समझने बहुत जरूरी है। आप उसको हर दिन यूज कर रहे हैं लेकिन शायद बिल्कुल विपरीत तरीके से। वीडियो को एंड तक देखना, समझना हर चीज और उसको अमल करना, और फिर देखना तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलेगी। ये मेरा वादा है आपसे। ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको हर दिन यूज करने हैं, लेकिन यूनिवर्स का रूल समझना बहुत जरूरी है। यूनिवर्स एक गेम की तरह है, इसके कुछ नियम हैं। जिसने इस नियमों का पालन किया वो जिंदगी में सक्सेसफुल होगा। और इसीलिए मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन बनाया है। 7 से 8 घंटे के लेक्चर्स हैं जो आपको सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे। आपका एक नया अवतार बनेगा, एक नया जन्म होगा आपका, जिससे आप वो नियम पालन करने के बाद आपको सक्सेस गारंटी है। ये मेरा वादा है आपसे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करिए। आई कैन गारंटी यू सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। इन 7 पॉइंट्स को समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। कुछ साल पहले की बात है, मेरा एक बहुत ही दूर का कजन है। वो एमबीए की प्रिपरेशन कर रहा था, वो कैट का एग्जाम दे रहा था। तो उसको पता था कि मैं इन सब चीजों के बारे में जानता हूं, तो उसने मुझसे आके गाइडेंस ली। उसने कहा कि भैया, मैं बहुत प्रिपरेशन कर रहा हूं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन सब कुछ मैंने यूज किया। एमबीए करना मुझे बहुत इंपॉर्टेंट था और एमबीए में अच्छा मेरे को कॉलेज मिले तो मुझे कैट में अच्छे परसेंटाइल चाहिए। मैंने सब कुछ किया, सारी मेहनत की, लेकिन मुझे वो डिजायर रिजल्ट्स नहीं मिले। मेरा परसेंटेज, मेरा परसेंटाइल बहुत ज्यादा खराब था। मैंने सब कुछ किया भैया, लेकिन मुझसे क्या गलती हुई? अब मैं बिल्कुल थक चुका हूं। लग रहा है कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, मैं हार गया हूं। बताइए मैं क्या करूं अब? मुझसे क्या गलती हो गई? तो मैंने उसको बैठाया, मैंने कहा सुनो मेरी बात, तुम एमबीए करना चाहते हो? उसने कहा हाँ जी। मैंने कहा क्यों करना चाहते हो? वो शांत हो गया, 15 सेकंड के लिए बिल्कुल गायब, जैसे मैंने कोई दूसरे लैंग्वेज में उससे सवाल पूछ लिया। मैंने कहा क्या हुआ, क्यों एमबीए करना चाहते हो? तो कहता क्योंकि शायद मम्मी पापा ने कहा है। मैंने कहा अच्छा, तुम क्या करना चाहते हो? तो फिर वो यूं सरप्राइज्ड, उसको कुछ पता ही नहीं क्या बोलना है। मैंने कहा यही तो प्रॉब्लम है, तुमको पता ही नहीं तुम क्या करना चाहते हो। तुमको बोल दिया गया है कि तुमको एमबीए करना है। क्यों करना है ना उनको पता है ना तुमको पता है। सबने देखा हुआ है कि एमबीए कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो। क्यों? क्योंकि लोग कर रहे हैं, लोग अपनी जिंदगी बना रहे हैं। क्या वो एप्लीकेबल तुम पे भी है? नहीं। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। नंबर 1 पॉइंट आता है कि नो योर गोल्स करेक्टली। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आप एक्चुअल में आपको पता है कि वो सपने, वो जो गोल जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसमें शायद यूज कर रहे हैं, वो आपका ही गोल है। अगर वो आपका गोल नहीं है तो बिलीव मी वो कभी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वो दिल से आवाज नहीं आ रही है, आपके अंदर फीलिंग ही नहीं आ रही है, क्योंकि वो सपना आपका ही नहीं। बिगेस्ट मिस्टेक हमारी यही होती है। जब मेरी बुनियाद ही खराब है तो कहां से मेरा वो मैनिफेस्टेशन पूरा होगा? क्योंकि वो चीज तो बस एक टास्क की तरह है, एक जॉब की तरह मैं कर रहा हूं। अंदर से फीलिंग ही नहीं है, कोई पैशन ही नहीं है, कोई इमोशंस ही नहीं है, तो कहां से होगा? वो रिजल्ट्स नहीं आएगा। आप एक एवरेज बन के ही रहोगे उस फील्ड में। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने बहुत मेहनत की थी? उसने कहा हाँ भैया, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, मैंने दिन रात एक कर दिए थे। दिन भर सोचता था कि कैसे होगा, कब होगा, अगर अच्छे परसेंटाइल नहीं आए तो अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। मैं बिल्कुल फोकस हो गया था, मैं इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गया था उस चीज पे, उस थॉट पे, कि मुझे रात में नींद नहीं आने लग गई थी। मुझे नेगेटिव थॉट्स आते थे। मैंने बहुत सवाल पूछे, तब उसने मुझको बताया कि मैं ऑब्सेस था कि अगर नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, और दुर्भाग्यवश वही हुआ। यहां से सेकेंड पॉइंट आता है ऑफ अटैचमेंट। अगर मैं एक सपने के प्रति अटैच्ड हूं और मैं इतने ज्यादा अटैच होके इतना डेस्परेट हो गया हूं, और डेस्परेशन एक नेगेटिव फॉर्म है, एक नेगेटिव फॉर्म ऑफ इमोशन है, क्योंकि डेस्परेशन से आते हैं सवाल कि कैसे होगा, कब होगा, क्यों नहीं हो रहा। व्हेन यू आर नेगेटिवली ऑब्सेस विद योर ड्रीम्स, तो वो सपना और दूर हो जाता है।
क्योंकि जहां पे भी क्वेश्चन मार्क आएगा वहां पे हमारी बिलीफ खत्म हो जाती है, हमारा लॉजिक आ जाता है और लॉजिक हमको कुछ और बताता है। लेकिन ब्रह्मांड का नियम यह कहता है कि अगर मेरी बिलीफ स्ट्रांग है, अगर मेरा फेथ स्ट्रांग है, तो सामने चट्टान भी है ना, तो वो खिसक जाएगी वहां से, खिसक जाएगी वहां से। लेकिन जब तुम्हारा बिलीव ही नहीं है तो वहां पे अगर रास्ता भी खाली होगा तो सामने चट्टान आ जाएगी। बुद्धा ने कहा है ना कि द रूट ऑफ ऑल सफरिंग इज अटैचमेंट। सारी जो हम सफर कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, जितना भी सफरिंग है वो मेरे अटैचमेंट की वजह से ही है। और जब मैं उससे डिटैच हो जाता हूं, जब मैं उसको छोड़ देता हूं, तो मैं लाइट हो जाता हूं। और जब मैं लाइट हो जाता हूं तो मैं ऑलरेडी एक चुंबक हो जाता हूं। तुम एक तितली के पीछे भाग रहे हो, तितली तुमसे और दूर चली जाएगी, लेकिन जब तुम वो खुशबू बन जाओगे, वो गार्डन बन जाओगे, वो तितली ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास आएगी। यानी कि तुमको लाइट होना है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपने डिजायर के पीछे मत भागो या उसके बारे में मत सोचो, लेकिन अगर तुम सवाल कर रहे हो कि कैसे होगा, कब होगा, तो फिर वो सपना बहुत दूर जा रहा है तुमसे। तुमको वो सपना खुद बनना, यानी कि यू हैव टू बिकम योर ओन मैनिफेस्टर, कि मैं वो हूं इस समय, आई एम राइट हियर राइट नाउ। तो जब वो होगे और जब फिर तुम कार्य करोगे तो ऑटोमेटिकली सक्सेस तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी। फिर मैंने उससे पूछा कि तुमको कितना यकीन था कि तुम अच्छे मार्क्स ला पाओगे, अच्छे परसेंटाइल ला पाओगे। उसने कहा भैया सही बताऊं तो मैं पढ़ाई में इतना अच्छा तो था नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशर था क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं। तो मैंने खूब मेहनत की, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, डर था। दिस इज कॉल्ड द थर्ड पॉइंट विच इज लिमिटिंग बिलीफ। मेरे अंदर बिलीफ ही नहीं था, मेरे अंदर यकीन ही नहीं था। भाई अगर मेरी बुनियादी खराब है, पहली बात तो मेरा गोल ही नहीं इंपॉर्टेंट था, वो मेरा गोल था ही नहीं पहली बात तो। दूसरी बात मैं इतना ज़्यादा अटैच था ऑफ द रिजल्ट्स कि नहीं हुआ तो क्या होगा, और उसके बाद मेरे अंदर खुद यकीन नहीं था, तो कहां से उम्मीद करते हो कि होगा। थर्ड पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको खुद पे बिलीव नहीं होगा तो आप कहां से उम्मीद कर सकते हैं कि दुनिया आप पे बिलीव करेगी। पॉसिबली नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। भूल जाओ उस सपने को, भूल जाओ। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। मेरी बात शायद थोड़ी कड़वी लगी, बट सत्य है। मैं एक आईना दिखा रहा हूं आपको, एक आईना दिखा रहा हूं आपको। जागो, जागो, बहुत हुआ। समझो अपने आप को, जानो, पहचानो। ज्यादातर लोग जो नौकरी के पीछे भाग रहे हैं ना, उनको खुद को यकीन नहीं है कि मैं 20-30 हजार रुपए की नौकरी कमा सकता हूं। तो कहां तुम करोड़ रुपए कमा पाओगे यार। अपने आप को वैल्यू करो, बढ़ाओ अपने आप को, अपनी बिलीफ को इंक्रीज करो। जिस क्षण तुम अपनी रिस्पेक्ट करोगे, पूरी दुनिया तुम्हारी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देगी। और फिर यहां से आता है फोर्थ पॉइंट, इज टू लैक ऑफ फोकस ऑन द फीलिंग। जब मैं अपनी मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी पे जाता हूं, तो मुझे पहली बात तो वो खुद मैनिफेस्टर बनना, यानी कि वो सपना मुझे लेके चलना है अपने साथ कि मैं वो जी रहा हूं। लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं होता है। आप महीने के 20,000 रुपए कमा रहे हो और मंत्र की तरह बोलो कि मैं करोड़पति हूं, मैं करोड़पति हूं, मैं करोड़पति हूं, मैं करोड़पति हूं। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो आपके बाहर के शब्द हैं जो निकल रहे हैं। अंदर क्या फीलिंग है, आप पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हो, खुद से झूठ नहीं बोल सकते। खुद से झूठ नहीं बोल सकते, बोल के देख लेना, तुरंत पता लग जाएगा। तो जब तक तुम्हारी फीलिंग स्ट्रांग नहीं होगी, यानी कि अंदर से यकीन नहीं होगा कि मैं कुछ कर सकता हूं या मैं वो बन चुका हूं, तब तक वो अट्रैक्शन नहीं होगा। तुम एक चलते फिरते चुंबक हो, तो चुंबक क्या अट्रैक्ट करता है? योर फीलिंग, योर वाइब्रेशन, योर एनर्जी, राइट। अगर मेरी एनर्जी है ऑफ लो, ऑफ लैक, ऑफ नेगेटिव, तो वैसे लोग, वैसी सिचुएशन, वैसी सिनेरियो अट्रैक्ट होंगे। तो अपनी फीलिंग पे ध्यान दो। तभी मैं कहता हूं हमेशा कि अपने बेस्ट फ्रेंड बनो, बिकम योर बेस्ट फ्रेंड। अपने साथ बैठो, अपने साथ टाइम स्पेंड करो, अंडरस्टैंड करो। ये सारे पॉइंट्स तुमको शायद पता ही नहीं होंगे। तुम लगे पड़े हो विजुअलाइजेशन करने में, मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में, ये करने में, वो करने में, लेकिन हो कुछ रहा नहीं है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स तुम लैक कर रहे हो। अंडरस्टैंड योर फीलिंग, उस फीलिंग को हर चीज पता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इंस्पायर्ड एक्शंस। इंस्पायर्ड एक्शंस लेना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। व्हाट आर इंस्पायर्ड एक्शन? एक्शन होता है मैं मंडे को सुबह ऑफिस जा रहा हूं, मेरा चाहे मन नहीं है लेकिन मैं जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि नौकरी है, मुझे ऑफिस टाइम पे पहुंचना है, वरना बॉस मुझे डांटेगा। दिस इज कॉल्ड एक्शन। व्हाट आर इंस्पायर्ड एक्शन? इंस्पायर्ड एक्शन यानी कि मैं खुद से करना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं बुक्स, कोई कह नहीं रहा है, मैं करना चाहता हूं। ये वीडियो मैं खुद बनाना चाहता हूं, मुझसे किसी ने कहा नहीं है, कोई वेट नहीं कर रहा है, कोई है नहीं, यूट्यूब नहीं पीछे पड़ा है मेरे कि वीडियो डालो, नहीं। आई वॉन्ट टू डू इट, आई वॉन्ट टू स्पीक, आई वॉन्ट टू से राइट। समझ रहे हो बात को? जितना ज्यादा आप इंस्पायर्ड एक्शन लोगे, उतनी पॉजिटिविटी, उतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। तो वो आपकी धीमे धीमे बिलीव बढ़ेगी, आपका कैरेक्टर डेवलप होगा, एंड फ्रॉम दैट यू विल सीक अ डिफरेंस। आपके अंदर जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस में, यकीन में बदल जाएगा। और आप देखोगे कि धीमे धीमे
हो सकता है स्टार्टिंग में स्ट्रगल मिले, फेलियर का सामना करना पड़े, लेकिन अगर आपकी फीलिंग स्ट्रांग है, आपका गोल बिल्कुल, लक्ष्य बिल्कुल है सामने, आपको पता है कि यही मुझे चाहिए, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। आप 10 बार फेल होंगे, आप 11वीं बार उठेंगे। एंड बिलीव मी, जो बार बार उठता है ना, वही जीतता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाउ को हटा दो। जितने भी सवाल है ना, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, सब हटा दो, सब हटा दो। आप अपने आप को समर्पण कर दो इस यूनिवर्स में। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसके फादर उसको हवा में उठाते हैं तो वो हंसते हंसते ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि उसको यकीन है कि उसके फादर उसको होल्ड करेंगे। बस आप ऐसे ही छलांग लगा दो विद द बिलीफ कि जो होगा वो मेरे भले के लिए होगा। जब आप हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर, जब भी आप ये पूछोगे, आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो आपसे और दूर होता चला जाएगा। बट द मोमेंट आप आत्मसमर्पण कर दोगे, यू गिव अप, कि भाई मैंने तो अपना सरेंडर कर दिया, अब आप जानो, मैं ये सारे काम कर रहा हूं, मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूं, मेरा माइंडसेट बिल्कुल सही है और मैं अपने आप को लाइट फील कर रहा हूं, मैं हैप्पी विद माई लाइफ। बिलीव मी, वो मैनिफेस्टेशन आपकी तरफ आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फ्रॉम दैट, द लास्ट पॉइंट, द 7th पॉइंट इज ग्रैटिट्यूड। हम लोग शुक्रिया अदा नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। बिलीव मी, हम मंदिर जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ भीख मांग रहे होते हैं। हे ईश्वर मुझको ये दे दो, हे ईश्वर मुझको ये दे दो, आप ये कर दो, मैं मंगल को व्रत रखूंगा। अरे ईश्वर को क्या पड़ी है यार, उसको क्या फर्क पड़ेगा तुम मंगल को व्रत रखो या ना रखो। ही डजंट केयर। बचपन में मुझे सिखाया गया था कि द गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। ईश्वर उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। तुम अपनी मदद तो करो, ईश्वर तुम्हारी खुद मदद करेगा। ईश्वर क्या है? तुम खुद हो। तुम्हारे अंदर वो ईश्वर छुपा हुआ है, तुम्हारे यकीन में ईश्वर छुपा हुआ है, तुम्हारी बिलीफ में वो ईश्वर छुपा हुआ है, तुम्हारी हंसी में वो ईश्वर छुपा हुआ है और तुम्हारे दुख में भी वो ईश्वर छुपा हुआ है। जिस तरह की चीज तुम दोगे वही चीज तुमको रिटर्न में मिलेगी। ये हम समझते ही नहीं है। तो यार, तुम जब तक ग्रैटिट्यूड नहीं रखोगे, शुक्रिया अदा नहीं रखोगे उन छोटी छोटी चीजों को जो तुम्हारे पास है, तो कहां से तुम उम्मीद कर सकते हो तुमको बड़ी चीज मिलेगी। मैं अगर छोटी छोटी चीजों का शुक्रिया अदा कर रहा हूं, वो मेरे पास मल्टीप्लाई होके वापस आएगी। बिलीव मी, मल्टीप्लाई होके वापस आएगी। इतनी शक्ति होती है ग्रैटिट्यूड में, लेकिन हम करते ही नहीं है। हम तो बस हाथ जोड़े भीख मांग रहे हैं, और जब हम भीख मांगते हैं ना तो हमको बस 10 रुपए ही मिलते हैं, लेकिन जब हम शुक्रिया अदा करते हैं तो उस 10 रुपए का 100 करोड़ रुपए मिलते हैं। बिलीव मी, ट्राई करके देख लेना। ये 7 पॉइंट्स करो, समझो और अपने आप को पॉइंट्स दो। अगर अभी तक कमेंट नहीं किया तो कमेंट में लिखो 7 में से कितने पॉइंट्स दे रहे हो, कितने सही कर रहे हो। भाई, खुद से झूठ मत बोलो। दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, खुद से झूठ मत बोलो। मेरे चैनल पे सब पॉजिटिव लोग आते हैं, सब पॉजिटिव कमेंट्स ही करते हैं। तो अगर आपके 0 पॉइंट्स भी आ रहे हैं ना 7 में से, तो तब भी आप कमेंट करिए, लिखिए। एटलीस्ट आपको पता तो लग रहा है ना कि आपकी गलती कहां हो रही है। और अब मुझे पता लग गया है कि मुझे ये बदलाव करने हैं, और फिर देखना, आपको कोई रोक नहीं सकता। आज से, अभी से करो, अपने माइंडसेट को बदलो और उसके बाद देखो कैसी जिंदगी चेंज होती है। जाने से पहले ये वीडियो भी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, आपके माइंडसेट को शिफ्ट करेगा। बिकॉज ये पॉजिटिविटी हमको लेके चल रही है पूरे दिन, और फिर वहां से हम दिन भर पॉजिटिव रह के पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे, एंड फ्रॉम दैट वी विल बी सक्सेसफुल। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।